अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक है, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब? क्या हो रहा है जी? कल हमने क्या किया था? कहानी हमने सुनी थी, बड़े मज़े की। मोज़े कहाँ हैं, मोज़े कहाँ की हमने कहानी सुनी, साथ साथ हमने उसकी रीडिंग प्रैक्टिस भी की है ना। रीडिंग प्रैक्टिस की थी हमने, और रीडिंग प्रैक्टिस के बाद मैंने आपसे कहा था कि अच्छे से पढ़ना है आपने, और पढ़ने के बाद आपने वॉइस नोट भेजना है। टीचर को भेज दिया था, रीडिंग कर ली थी आप लोगों ने। इसका मतलब है कि कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई है। समझ में आ गई है आपको कहानी? वेरी गुड जनाब। तो ज़रा कहानी समझ में आ गई है तो ज़रा देखते हैं कि कहानी कितनी अच्छे से समझ में आई है। ठीक है जनाब, तो ये बताइए कि ये मोज़े जो इसमें मौजूद थे वो किसके थे? बिल्लू के थे, अहमद के थे, तितली के थे, ज़ेबरा के थे या उल्लू के थे? मोज़े अहमद के थे। वेरी गुड जनाब, शाबाश। अच्छा जी बताएं, मोज़े किस रंग के थे? मोज़े नीले रंग के थे। वेरी गुड। अच्छा, जूते किस रंग के थे? जूते काले रंग के थे। वाह भाई, ये तो ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी बनाएं कि अहमद के दोस्त कौन कौन थे, उनके नाम बताएं। ज़ेबरा, हाँ, तितली, वेरी गुड, उल्लू, बिल्लू, शाबाश। अच्छा भाई, तितली जो थी उसके पर के रंग क्या थे? पर का रंग बताइए मुझे। लाल और पीले, शाबाश, ज़बरदस्त भाई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जूते कहाँ थे, मोज़े कहाँ थे? जूते तो कोने में थे। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, जूते तो कोने में रखे हुए थे, लेकिन मोज़े कहाँ थे? मोज़े बिल्लू के पास थे। वेरी गुड जी जनाब, बिल्लू के पास मोज़े थे और जूते कोने में रखे हुए थे। क्यों? बिल्लू ने क्यों लिए थे? क्योंकि उसे मोज़े अच्छे लग रहे थे। हाँ भाई, ज़बरदस्त। इसका मतलब है कि आपको अच्छे से याद हो गए हैं, कहानी समझ में आ गई है ना? कहानी समझ में आ गई है। मैंने सवालात पूछे, आपने तो सबके जवाबात आ गए थे भाई, ज़बरदस्त हो गया था ये। अच्छा, आखिर में बिल्लू क्या कह रहे थे अपने आप को? क्या कह रहे थे? मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, क्योंकि उन्होंने अहमद को मोज़े वापस जो कर दिए थे, है ना। अच्छी बात की थी ना, ज़बरदस्त। चलिए जी, कहानी कंप्लीट हो गई है, सवालात भी कर लिए हैं। अब देखते हैं कोई काम, क्या अच्छा सा कोई काम कर लेते हैं, है ना। क्या करेंगे? किताब खोलें अपनी। चलें जी, किताब खोलते हैं। उर्दू सिलसिला साल सोम की किताब खोलते हैं। सफ़ा नंबर 88 यहाँ पे खुल चुका है और मौजूद है सवालात। जी जनाब, मौजूद है यहाँ पे कुछ सवालात जो कि हमारी कहानी से ही हैं। कहानी में से लिए गए हैं सवालात, और हमें ये चेक कर रहे हैं कि हमें अच्छे से कहानी समझ में आ गई है या नहीं आ गई है। लेकिन हमें तो कहानी अच्छे से समझ में आ गई है ना। देख लेते हैं सवालात क्या हैं, जवाबात देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें लिखना भी तो है। जी जनाब, सवालात को पहले सुनना है, समझना है, जवाबात देने हैं और फिर यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है जनाब, देखते हैं आइकन्स क्या कह रहे हैं हमसे। कितने आइकन्स मौजूद हैं? 2 आइकन्स मौजूद हैं। पहला आइकन पढ़िए। जी जनाब, पहले पढ़ना है फिर लिखिए। लिखना है, यही बात हो रही थी ना, पहले पढ़ेंगे फिर लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले तारीख लिखेंगे जनाब, तारीख लिखेंगे। देखते हैं पहला सवाल क्या है। मोज़े किसके हैं? मोज़े किसके हैं? पता है ना आपको तो। मोज़े किसके हैं? मोज़े अहमद के हैं जनाब। यहाँ लिखेंगे हम, मोज़े अहमद के हैं। मोज़े अहमद के हैं। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, अहमद के दोस्त कौन कौन हैं? अहमद के दोस्त कौन कौन हैं? जवाब क्या था हमारा? आपको पता है अहमद के दोस्त कौन कौन थे भाई? कौन थे? बिल्लू, तितली, ज़ेबरा, उल्लू। शाबाश भाई। देखिए जवाब हम यहाँ लिख देंगे। हम लिखेंगे अहमद के दोस्त बिल्लू, तितली, ज़ेबरा और उल्लू हैं। अहमद के दोस्त बिल्लू, तितली, ज़ेबरा और उल्लू हैं। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, तितली के पर किस रंग के हैं? सोचिए जनाब, तितली के रंग किस रंग के हैं? पर किस रंग के हैं? याद है आपको? कौन से रंग के थे? जामनी? नहीं। फिर जामनी और पीले, हरे और नीले? नहीं। फिर लाल और पीले जनाब। तितली के पर नीले और पीले हैं? नहीं, तितली के पर लाल और पीले हैं। तो बस लिख दीजिए यहाँ पे आप, तितली के पर लाल और पीले हैं। तितली के पर लाल और पीले हैं।
अहमद के जूते और मोज़े कहाँ हैं? सवाल आ गया है, अहमद के जूते और मोज़े कहाँ हैं? कहाँ थे भाई? जूते कोने पे थे, मोज़े बिल्लू के पास। बिल्कुल जनाब, हम लिखेंगे अहमद के जूते कोने में और मोज़े बिल्लू के पास हैं। अहमद के जूते कोने में और मोज़े बिल्लू के पास हैं। जनाब दोबारा से पढ़ते हैं कि सवाल जवाब हमारे क्या हैं, सही से हमें लिख लिए हैं या नहीं लिखा है। मोज़े किसके हैं? अब लिखिएगा, भी पेंसिल शॉर्प कर लीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा, देख के लिखिएगा, ख़राब मत कीजिएगा काम, बार बार इरेज नहीं कीजिएगा, सफ़ा ख़राब हो जाता है ना। जी जनाब, देख के लिखें। मोज़े किसके हैं? मोज़े अहमद के हैं। मोज़े अहमद के हैं। अहमद के दोस्त कौन कौन हैं? अहमद के दोस्त बिल्लू, तितली, ज़ेब्रा और उल्लू हैं। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, तितली के पर किस रंग के हैं? तितली के पर किस रंग के हैं? तितली के पर लाल और पीले हैं। तितली के पर लाल और पीले हैं। सवाल नंबर 4 और आखिरी है हमारे पास, अहमद के जूते और मोज़े कहाँ हैं? अहमद के जूते और मोज़े कहाँ हैं? जवाब है हमारे पास, अहमद के जूते कोने में और मोज़े बिल्लू के पास हैं। अहमद के जूते कोने में और मोज़े बिल्लू के पास हैं। तो जनाब हमारा ये सवालात और जवाबात भी हमने लिख लिए, समझ लिए, पढ़ लिए। इसका मतलब ये है कि अब हमने क्या करना है, पहले हमने वीडियो देखनी है, अच्छे से वीडियो देखेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे, कहानी भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ना तो आपको आ गया है, कहानी पढ़ लीजिए, कहानी पढ़ के आपने सवालात के जवाबात देने हैं, पेंसिल शॉर्प करनी है, अच्छे से लिखना है, गंदा गंदा नहीं लिखना, लिखाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, बार बार इरेज नहीं कीजिएगा। जब आप सारे सवालात के जवाबात लिख लेंगे, मम्मा बाबा से ज़रूर रीचेक कराइएगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई है। काम रीचेक करा लें, देख लें, तो टीचर को अपने काम की पिक्चर सेंड कर दीजिएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।